हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम 60 प्रश्न लेकर आए हैं आपके सामने और ये सोशल साइंस के प्रश्न है। सोशल साइंस मतलब इसमें हिस्ट्री के भी हैं, ज्योग्राफी के भी हैं और मतलब मिक्स हैं ये, ठीक है। कुछ इकोनॉमिक्स के भी होंगे। तो ये एक्चुअली एग्जाम हुआ था टेट आर्ट्स का, तो जीके सेक्शन के अलावा उसमें 60 नंबर का जो है वो सोशल स्टडीज का जो है वो क्वेश्चंस आए हैं। और अगर आप लोगों ने भारत दर्पण किताब पढ़ी है तो 60 में से 59 क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग आप उससे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसमें ये 59 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन जो करंट अफेयर का है, ठीक है, वो उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है 58 से 59 क्वेश्चन जो है आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 2,80,000 किलोमीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। आंसर देखते हैं। तो जो प्रकाश की गति है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। और क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि पानी में इसकी कितनी गति है, ठीक है, और कांच में कितनी गति है, ठीक है। 2,25,000 और 1,80,000 जो है वो पानी और कांच में है। और इसके अलावा साउंड की जो स्पीड है वो भी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं। साउंड की गति कई जगह 332 बोला जाता है, कई जगह 343 भी है, 332 मीटर, ठीक है, पर सेकंड। यहाँ पे तो आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड देख रहे हैं ना। साउंड की स्पीड बहुत कम होती है लाइट के मुकाबले, ठीक है। साउंड की स्पीड जो है वो 332 मीटर पर सेकंड है, कई जगह 343 भी उसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 मई, 5 जून, 6 जून, 8 अप्रैल। तो 1992 से जो है हम हर साल जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? एंजल्स, नियाग्रा, विक्टोरिया, कावेरी। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वाटरफॉल है एंजल्स है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में है ये। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि एंजल्स जो है जो वाटरफॉल है वो किस देश में है, ठीक है। फिर है, एनसीसी की स्थापना कब हुई? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। 1950, 1948, 1947 या 1949। एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1950, 1948, 1947 और 1949। तो एनसीसी की जो स्थापना है, ठीक है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स की, वो 1948 में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन गाने का सही समय क्या है? 58 सेकंड, 38 सेकंड, 52 सेकंड या 50 सेकंड। राष्ट्रीय गान जो है, नेशनल एंथम जो है राष्ट्रीय गान जनगण मन, उसको गाने का सही समय क्या है? 58 सेकंड, 38 सेकंड, 52 सेकंड या 50 सेकंड। आंसर देखते हैं। तो राष्ट्रीय गान गाने का जो सही समय है वो है 52 सेकंड। और राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गीत जो है, नेशनल सॉन्ग जिसको राष्ट्रीय गीत कहा जाता है, वंदे मातरम, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों में अंतर है, ठीक है। जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। राष्ट्रीय गान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? जिस तरह से पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर 365 दिन में लगाती है, ठीक है ना, 365 दिन 6 घंटे में लगाती है, ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। इसलिए हम उसको पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह भी कहते हैं। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी का। तो 25 दिन में लगाता है, 27 दिन में, 29 दिन में या 32 दिन में। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में लगाता है। 27 दिन और कुछ उसमें जुड़ जाते हैं घंटे ना, इसीलिए जो है डेज उसमें भी चेंज होते रहते हैं। फिर है, सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट, रबड़, कपास या तांबा। तो गोल्डन फाइबर जो है वो जूट को कहा जाता है। जूट आप जानते हैं ना, जो भी बोरे बनाए जाते हैं वो जूट से बनाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो जूट का उत्पादन बांग्लादेश करता था, भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल करता है जूट का उत्पादन। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई।
तो भारत के मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है गुजरात का अहमदाबाद शहर। ठीक है, गुजरात का अहमदाबाद शहर जो है वो भारत के मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित वो किसने लिखी है? तो हर्षचरित के लेखक कौन है? रसखान, बाणभट्ट, प्रेमचंद, पद्मदेव। रसखान, बाणभट्ट, प्रेमचंद या पद्मदेव? तो आंसर देखते हैं। संस्कृत भाषा में जो हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी गई है तो हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में थे वो, और हर्षवर्धन ने खुद नागनंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली ये 3 अच्छी किताबें लिखी है हर्षवर्धन। और हर्ष के टाइम में कौन से चीनी यात्री आए थे, ये बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, हुएनसांग। और इसके अलावा फाहियान किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, 412 से लेके 400 से 412 के बीच में। फिर है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। 4 वेद हैं हमारे, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। ठीक है, और सबसे नया वेद कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यानी सबसे नया वेद मतलब जो सबसे बाद में लिखा गया चारों वेदों में। ठीक है, और सामवेद में संगीत है। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, ठीक है, वो मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर का जो राजस्व मंत्री था वो कौन था? राजमल, टोडरमल, भारमल, ठीक है, या बिरजूमल? राजमल, टोडरमल, भारमल या बिरजूमल? तो आंसर देखते हैं। सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री जो था वो टोडरमल था। ठीक है, और टोडरमल ने कौन सी व्यवस्था जो है मुगल काल में शुरू की थी? ठीक है, वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, टोडरमल की कौन सी व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उससे औरों को भी पता लगेगा कि क्या है। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन भी कहते हैं उसको, और यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? हेनरी डेरिजियो, केशव चंद्र, रामास्वामी या विवेकानंद? यंग बंगाल। तो आंसर देखते हैं। तो यंग बंगाल मूवमेंट जो शुरू किया है, या यंग बंगाल जो उसके संस्थापक हैं, वो हेनरी विवियन डेरिजियो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि यंग बंगाल मूवमेंट किस साल जो है कब शुरू हुआ। ठीक है, वो साल का नाम जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, जितना ज्यादा आप गूगल करेंगे, जितना ज्यादा आप बुक्स खोल लेंगे, तो एक के साथ आपको 3-4 और एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो मिल जाएगी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? 1830, 1875, 1865, 1885। ठीक है, आंसर देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में की। कहाँ की? बॉम्बे में की। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, 1875 और बॉम्बे। ठीक उसी प्रकार से राजा राम मोहन राय ने 1828 में कौन से समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज की। ठीक है, कहाँ की? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आईने अकबरी किसने लिखी? ठीक है, आईने अकबरी, अकबर, अबुल फजल, बीरबल या टोडरमल? अकबर, अबुल फजल, बीरबल या टोडरमल? आंसर देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, अगर आपने बुक 4-5 बार पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अबुल फजल है इसका उत्तर। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन सा देश करता है? ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादक देश कौन है? ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान? ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान? तो आंसर देखते हैं। विश्व में, दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी जो है वो ब्राजील में पैदा होती है। ठीक है, ब्राजील सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश है दुनिया में। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी होती है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? ठीक है, दक्षिण भारत का राज्य है। हिंट मैं देता हूं आपको। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंगम, लॉर्ड कर्जन, जॉन मार्शल या R.D. बनर्जी? अलेक्जेंडर कनिंगम, लॉर्ड कर्जन, जॉन मार्शल या R.D. बनर्जी? ठीक है, तो आंसर देखते हैं। तो भारतीय पुरातत्व का पिता यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी है जो, वो है अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही सिंपल कुछ बुक्स हैं, 25-30 बुक्स हैं जो हमेशा ही पूछी जाती हैं
एग्जाम में, वो आपने याद करके रखनी है, ठीक है। और उसके बारे में बताया भी है जो बुक्स हैं आपको, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ो बजाय 10 बुक्स को एक बार पढ़ने के। अगर आप भारत दर्पण पढ़ रहे हो तो फिर आप उसको पूरा पढ़ के जाओ। कम से कम ये होगा कि आप 10 में से 8 क्वेश्चंस जो हैं, अगर पेपर इजी आ रहा है या नॉर्मल लेवल का आ रहा है तो आप वो अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो उसी किताब को पढ़ो, हिमाचल दर्पण, भारत दर्पण, ठीक है। करंट के लिए कुछ जो करंट्स के टॉपिक्स हैं, खास तौर पे जो नई नई नियुक्तियां हो रही हैं वो देखनी है आपने। तो गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी है? गंगाधर, जयदेव, कल्हण जो और रूप गोस्वामी। तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव की रचना है, ठीक है। और कल्हण की है राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण कब किया था? 1025, 1019, 1009, 1022, ठीक है। तो महमूद गजनवी ने 1009 में तो जो है कांगड़ा किले पे अटैक किया था, ठीक है। और 1025 में उसने जो है वो सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया था। कुल कितने आक्रमण किए थे महमूद गजनवी ने? तो कुल जो है 17 आक्रमण किए थे, ठीक है। 1009 का उसका आक्रमण कांगड़ा पर हुआ था और 1025 का उसका आक्रमण जो है वो सोमनाथ का था, ठीक है। सोमनाथ से इतना ले गया कि फिर दोबारा आया नहीं वो। 17वां आक्रमण जो है, 17 आक्रमण किए टोटल उसने। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये दक्कन एक तरह से दक्षिण भारत को कहा जाता है, ठीक है। लगभग ये जो आपका नागपुर से और वो पूरी की पूरी बेल्ट जो है वो वहां से लेके और नीचे दक्षिण भारत का टिप तक पूरा दक्कन का पठार जो फैला है। तो भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है। तो दक्कन का पठार जो है वो भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाट। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? और ये मैंने आपको बताया भी था, सबसे ऊपर विंध्याचल है, फिर बीच उसके बाद नर्मदा आती है, फिर सतपुड़ा आती है और लास्ट में तापी आती है, ठीक है। तो अमरकंटक है इसका नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। और अमरकंटक कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो आंसर देखते हैं। काली मिट्टी जो है वो गुजरात में पाई जाती है। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, ठीक है। पश्चिम भारत, मध्य और पश्चिम भारत जो है वो काफी हद तक जो है वो काली मिट्टी के लिए फेमस है। और काली मिट्टी जो है वो उसको रेगड़ के नाम से भी जानते हैं और कपास की खेती के लिए जो है, कॉटन की जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, उसके लिए फेमस है। इंडिका किसने लिखी? इंडिका पुस्तक, मेगास्थनीज, अशोक, बुद्ध या बाबर? इंडिका पुस्तक, तो इंडिका पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज ने लिखी है। और मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में आया था? ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था और इसकी पुस्तक जो है वो इंडिका है। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलोरा, अजंता और एलोरा, ये दो गुफाएं जो है वो पूछी जाती हैं, ठीक है। ए है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात। एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? ठीक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो आंसर देखते हैं। आंसर है एलोरा की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा जो है वो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में कहां पर है? औरंगाबाद, ठीक है। सती प्रथा को समाप्त करने का कानून जो है वो कब बनाया गया? 1802, 1810, 1829 या 1839? सती प्रथा को समाप्त करने का कानून कब बनाया गया? 1802, 1810, 1829, 1839। आंसर है इसका 1829। और 1829 का टाइम जो है वो विलियम बेंटिंग का टाइम है, ठीक है। आपको लॉर्ड मकाले और बेंटिंग का टाइम याद होगा। 1835 में इन्होंने अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया था, लॉर्ड मकाले और विलियम बेंटिक, ठीक है। इसको मकाले माइन्यूट के नाम से जानते हैं, ठीक है। बेंटिक, मकाले, माइन्यूट। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड मकाले इन्होंने मिलकर बनाया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे गवर्नर जनरल थे उस समय, और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल में भी माने जाते हैं। विलियम बेंटिक 1833 में बने थे। तो सती प्रथा जो है 1829 में इनके द्वारा समाप्त की गई। प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1857, 1757, 1764 और 1747, ठीक है। 1857, 1757, 1764, 1747। तो प्लासी की लड़ाई जो है वो 1757 में हुई है, ठीक है। सिराजुद्दौला याद होगा आपको नाम। और बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई है, बक्सर, ठीक है। और ये बक्सर की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है 1764 की। इसी ने अंग्रेजी साम्राज्य को भारत में जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया, इस लड़ाई ने,
ठीक है। इससे पहले जो हुई थी वो 7 साल पहले 1757 में प्लासी की लड़ाई। प्लासी और बक्सर ये दोनों ही लड़ाइयाँ जो है वो बंगाल से रिलेटेड है, पर बक्सर की लड़ाई में इनके साथ मुगल और जो है अवध के नवाब भी जुड़ गए थे। ठीक है। तो प्लासी की लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला और जो है अंग्रेजों के बीच में। भारत में रेलवे का आरंभ कब माना जाता है? 1853, 1855, 1857, 1863। आंसर देखते हैं। भारत में रेलवे का आरंभ जो है वो 1853 में है। ठीक है। और 34 किलोमीटर लाइन चली थी। ठीक है। कहां से कहां के? मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है। और किस डेट को हुआ था एग्जैक्टली वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अप्रैल 1919, मार्च 1919, जून 1920, अप्रैल 1920। तो ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। जनरल डायर ने जो है गोलियां चलवाई थी। और कहां पर हुआ था ये? अमृतसर में हुआ था। ठीक है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहां पर है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो शहर हैं, इनको ट्विन सिटीज भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। पाकिस्तान, ईरान, मिस्र, इराक। आंसर देखते हैं। तो वर्तमान में जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और रावी नदी के किनारे जो है वो हड़प्पा स्थित है, वो भी पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है। एक सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। ईरान का पुराना नाम पर्शिया। ठीक है। और इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की पुरानी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्र की सभ्यता, ठीक है, जिस तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता है उसी तरह से मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी है पुरानी। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या अजातशत्रु? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या अजातशत्रु? तो अगर हम देखें तो जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, और अशोक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है। ठीक है। और बीच में बिंदुसार भी आता है, एक बिंबिसार है और एक बिंदुसार है। ठीक है। और अजातशत्रु जो है वो पाटलिपुत्र का जो है वो मगध रियासत का वो भी राजा रहा है। ठीक है। तो ये सब जो है ये डायनेस्टी जो है एक के बाद एक जो है, पर अजातशत्रु का इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। ठीक है। चाणक्य के 3 नाम, चाणक्य, ठीक है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, जिसने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, शूद्रक, कालिदास, हरिसेन। पंचतंत्र के लेखक, तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। शूद्रक की फेमस किताब है मृच्छकटिकम। ठीक है। कालिदास की तो आपको बहुत सारी पता है। और हरिसेन के बारे में गुप्त साम्राज्य में इसने क्या किया था वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चौरा चौरी की घटना कब हुई? 1921, 1922, 1920, 1924? आंसर देखते हैं। चौरा चौरी की घटना जो है वो 1922 में हुई है, फरवरी का महीना था। ठीक है। यहाँ पर जो है वो जो है पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। कितने पुलिस वालों को जलाया था कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और चौरा चौरी घटना का प्रभाव क्या हुआ? जो 1920 का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो इस घटना के बाद वापस ले लिया गया था। 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था गांधी जी द्वारा। बुद्धचरित के लेखक कौन है? चरक, कालिदास, अश्वघोष, नागार्जुन? बुद्धचरित के लेखक कौन है? चरक, कालिदास, अश्वघोष, नागार्जुन? आंसर देखते हैं। तो बुद्धचरित की जो लेखक हैं वो अश्वघोष हैं। ठीक है। चरक बहुत बड़े जो है वो जीव वैज्ञानिक थे एक तरह से। ठीक है। साइंटिस्ट की श्रेणी में आते हैं ये। ठीक है। खासतौर पे जीव विज्ञान का। नागार्जुन भी जो है वो साइंटिस्ट की श्रेणी में आते हैं। गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध मैथमेटिशियन कौन था? गणितज्ञ कौन था? आर्यभट्ट, शूद्रक, विशाखादत्त या भास? आर्यभट्ट, शूद्रक, विशाखादत्त या भास? तो आर्यभट्ट जो है वो गुप्त काल का सबसे फेमस मैथमेटिशियन था। ठीक है। गुप्त काल में थे ये। चंद्रगुप्त जो सेकंड है, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी 9 रत्न थे उनके दरबार में। भोपाल गैस
त्रासदी जो है, भोपाल गैस कांड भी बोलते हैं इसको, कब हुआ? 1984, 1986, 1992, 1994। ठीक है, कौन सी तारीख को हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दिसंबर का महीना था। ठीक है, तो 1984 को हुआ है भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, एंडरसन जो है वो भागा था। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी गैस लीक हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC जिसको कहा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस भोपाल गैस त्रासदी में जो है वो लीक हुई थी। ठीक है, 1984 की घटना है ये। भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, खास तौर पे जो उत्तर भारत में गेहूं की खेती के लिए बहुत वरदान साबित हुआ था 1960 के दशक में, तो उस हरित क्रांति के जनक कौन है? इंदिरा गांधी, अमर्त्य सेन, MS स्वामीनाथन, लाल बहादुर शास्त्री। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, आंसर देखते हैं। तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो MS स्वामीनाथन है। ठीक उसी प्रकार से जो व्हाइट रेवोल्यूशन है उसके लिए वर्गीश कुरियन को जाना जाता है। जो दूध का आंदोलन चला, मिल्क रेवोल्यूशन जो चला, व्हाइट रेवोल्यूशन, उसके लिए वर्गीश कुरियन को, अमूल जो है वो, उसके लिए वर्गीश कुरियन जो है वो श्रेय मिलता है उनको। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया? मध्य प्रदेश में है ये खजुराहो के मंदिर। चंदेलों, अकबर, अशोक, चोल। ठीक है, चोल जो है वो दक्षिण भारत में जो बृहदेश्वर मंदिर है वो चोलों का निर्माण चोलों ने किया था। सबसे जो पावरफुल आर्मी है वो भी चोलों की थी। ठीक है, तो खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेलों ने बनाया था, मध्य प्रदेश में है। चोल जो है वो दक्षिण भारत के थे, सबसे पावरफुल आर्मी थी। तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी चोलों ने तो श्रीलंका पे कब्जा कर लिया, इवन पूरे जो बंगाल की खाड़ी है उन पे उनकी हुकूमत चलती थी। चोल बहुत पावरफुल थे। और अगर इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे ताकतवर नेवी जो थी वो चोलों की थी। इसके अलावा जो आज हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, पंचायती राज, ये सब वहां पे बहुत पहले से जो है एस्टेब्लिश हो रखा था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने, स्पेनिश ने, आयरलैंड ने, डच ने। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, और समुद्री मार्ग की खोज भी जो है वो सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही की थी। वास्को डिगामा आए थे सबसे पहले 1498 में। कहाँ पे उतरे थे, कौन से तट पे आए थे वो? ठीक है, कालीकट आए थे वास्को डिगामा, तो पुर्तगाली थे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, नील, वोल्गा, ब्रह्मपुत्र। आंसर देखते हैं। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। ठीक है, मिस्र जो है, इजिप्ट जो है, उसको नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। विक्टोरिया झील से निकलती है अफ्रीका में। ठीक है, और जाके भूमध्य सागर में जाके गिरती है नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी है। और सबसे बड़ी नदी अमेजन है, दक्षिण अमेरिका की। ठीक है, और वोल्गा जो है वो रूस में है। वोल्गा नदी जो है रूस में है, ये भी कई बार पूछा जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, शिवालिक। सतपुड़ा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावलीज है। ठीक है, माउंट आबू जो पर्वत है वो इन्हीं अरावलीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। राजस्थान में है अरावली, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? मैंने आपको बताया था, एक और वीडियो डाला था, उसमें 8 राज्यों के नाम बताए थे मैंने। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है, हिमाचल, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब। तो कर्क रेखा जो है इनमें से राजस्थान से गुजरती है, सबसे पहले गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश से। ठीक है, इस तरह से छत्तीसगढ़, झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल, और तो ये 8 राज्य आते हैं इसमें। किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? नेपाल, तंजानिया, भूटान, जापान। ठीक है, किलिमंजारो एक तरह से ये ज्वालामुखी था जो अब पर्वत बन गया है। तो किलिमंजारो पर्वत जो है वो अफ्रीका के तंजानिया में है। ठीक है, किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में है। फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी वो जापान में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसको नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? जर्मनी, जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन। तो WHO का मुख्यालय जो है वो आप सभी जानते हैं जिनेवा में है। ठीक है, और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की पहचान कौन देता है? संसद, चुनाव आयोग, राज्यसभा, राष्ट्रपति। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की पहचान कौन देता है? संसद, चुनाव आयोग, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो नेशनल पॉलिटिकल 6 या 7 नेशनल पार्टीज हैं हमारी।
ठीक है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि भाई इतनी सीटें जीतनी चाहिए, इतने % वोट मिलना चाहिए पूरे देश में, तब उसको जो है वो राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। इसी प्रकार से तो ये देता कौन है? ये चुनाव आयोग देता है। ठीक है, तो चुनाव आयोग 2 तरह के दलों को मान्यता प्रदान करता है, एक नेशनल पार्टीज, ठीक है, और दूसरा है स्टेट पार्टीज। ठीक है, तो राज्य में जो राज्य के चुनाव लड़ती है, तो उसके लिए जैसे अब आप आम आदमी पार्टी है, तो वो राष्ट्रीय दल नहीं है, वो एक स्टेट पार्टी है। ठीक है, या आरजेडी जो है, राष्ट्रीय जनता दल, वो स्टेट पार्टी है। ठीक है, तो नेशनल पार्टी जैसे बीजेपी होगी, कांग्रेस है, ठीक है, बीएसपी है मायावती की। ठीक है, तो ये स्टेट पार्टी नेशनल पार्टीज हैं, ये राष्ट्रीय दल हैं, क्योंकि ये हर जगह इलेक्शन लड़ती हैं, वोट डालती हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो नेशनल लेवल की पार्टीज हैं। ठीक है, स्टेट लेवल पे जैसे छोटी छोटी पार्टीज हैं, जैसे हिमाचल में हविंका थी, तो एक समय में वो भी स्टेट पार्टी का दर्जा उसको मिल गया था। ठीक है, या जैसे पंजाब में अकाली दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा कपास मिल है? कॉटन मिल सबसे ज्यादा कहाँ पर है? पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा। तो आसान आंसर है पश्चिमी भारत का जो महाराष्ट्र है, मुंबई जिसकी राजधानी है, वहाँ सबसे ज्यादा जो है वो कपास की मिलें हैं। और मैंने बताया ना, कपास, काली मिट्टी, रेगड़, ये सब जो है वो पश्चिमी भारत में है, गुजरात और मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये दोनों ही जो है मैक्सिमम कपास की मिलें वहीं पर हैं। सुबह का तारा यानी भोर का तारा किसको कहते हैं? मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या मंगल। सुबह और शाम का तारा जो है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, वो शुक्र ग्रह को, वीनस को कहा जाता है। ठीक है, सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है इसको। ये धरती के सबसे जो निकट का ग्रह भी यही है, सबसे चमकीला प्लैनेट भी यही है, सबसे गर्म ग्रह भी यही है। ठीक है, फिर कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा? ये क्वेश्चन आपको भारत दर्पण में नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी लगभग सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको भारत दर्पण में मिल जाएंगे। तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये महाराष्ट्र जो है वो नहीं जुड़ा है इससे। बाकी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ये सभी जो है वो इस गैस पाइपलाइन से जुड़ी हुई है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से शुरू होती है, ये यूपी से शुरू होती है, जगदीशपुर से। ठीक है, विजयपुर मध्य प्रदेश में है और हजीरा जो है वो गुजरात में है। ठीक है, तो हजीरा गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय जर्मनी, ब्रसेल्स, यूक्रेन, फ्रांस। जर्मनी, ब्रसेल्स, यूक्रेन, फ्रांस। तो यूरोपियन संघ का मुख्यालय जो है वो ब्रसेल्स में है। ठीक है, ब्रसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है। ठीक है, यूरोप का देश है बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर, 24 नवंबर, ठीक है, और 26 दिसंबर और 25 जनवरी। नेशनल कंज्यूमर डे, नेशनल कंज्यूमर डे। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? आंसर देखते हैं। ठीक है, तो आंसर है 24 दिसंबर। और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था एक। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये 1986 का है। ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस। ठीक है, एनएसएस इसका चिन्ह क्या है? रथ, चक्र, तलवार, कबूतर या पत्ता? तो एनएसएस का जो निशान है वो रथ चक्र है, एक गोल सा रथ का चक्र है। आप लोग अगर कॉलेज में होंगे तो एनएसएस ली होगी तो वहां पे आपको ये निशान मिला होगा। 24 सितंबर को हम एनएसएस डे मनाते हैं हर साल, 24 सितंबर को। और ये 1969 से जो है वो शुरू किया गया। ठीक है, तो क्योंकि लगभग 100 साल हुए थे महात्मा गांधी के जन्म को, 1869 से 1969, तब फिर ये राष्ट्रीय सेवा योजना जो है एनएसएस शुरू किया गया था। 100 साल जो सेंटिनरी थे महात्मा गांधी के। ठीक है, तो ये 1969 में शुरू हुआ है एनएसएस। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां पर हुई? इंग्लैंड, जापान, अफ्रीका या चीन? बहुत इंपॉर्टेंट है औद्योगिक क्रांति। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले जो है वो इंग्लैंड में हुआ है।
ठीक है। और बहुत सारे आविष्कार इसके बाद शुरू हुए थे, जैसे भाप का इंजन है और छोटी छोटी जो मशीनें हैं वो सब जो है वो इसी दौरान जो है वो अस्तित्व में आई। विश्व में आर्थिक मंदी जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं वो कब आई? 1929, 1939, 1909, 1919। और इसका अमेरिका पे तो जो प्रभाव पड़ना था वो पड़ा, पर जर्मनी पे इतना ज्यादा प्रभाव हुआ था कि मुद्रा की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई थी। 1929 है आर्थिक मंदी कि अगर केक लेने जाना होता था तो ट्रक भर के जो है वो नोट ले जाने पड़ते थे। और इतनी ज्यादा डिवैल्यूएशन हो गया था पैसे का कि लोग जो है वो पैसे जो है ना, नोट जो है वो जलाते थे, नोट जला के आग सेकते थे, क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ नहीं थी। मतलब जब वैल्यू जो है वो 1000 गुना गिर जाए और कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, ठीक है, मतलब जो 1 रुपए की टॉफी मिल रही है, जब वो अगर 10 लाख की मिलेगी तो और आपको टॉफी खरीदने के लिए 10 लाख रुपए लेके जाने पड़ेंगे, वैसी हालात हो गई थी इस विश्व में जो आर्थिक मंदी आई थी, खास तौर पे जर्मनी में। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं बहुत कुछ, ठीक है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? पंजाब, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हीराकुंड परियोजना, तो ये हीराकुंड परियोजना जो है एक तरह से ये उड़ीसा में है। सबसे लंबा डैम है ये, विश्व का सबसे लंबा जो बांध है हीराकुंड में है और उड़ीसा में है ये, ठीक है। और किस नदी के ऊपर ये परियोजना बनी है? महानदी के ऊपर, ठीक है। महानदी हीराकुंड से जुड़ी है परियोजना से। उड़ीसा हीराकुंड जो परियोजना है वो उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा में एक और झील भी है, भारत की सबसे बड़ी झीलों में आती है, वो लेगून झील भी है, तो वो चिल्का झील जो है उड़ीसा में। इसके अलावा एक पोर्ट भी है उड़ीसा में बंदरगाह, वो है पारादीप, ठीक है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बेंगलोर, गुजरात, भोपाल, दिल्ली। सिलिकॉन वैली, तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, ठीक है। बेंगलोर किसकी राजधानी है? बेंगलुरु नाम है, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। फिर भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950, 1948, 1952, 1947। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो योजना आयोग जो है वो 1950 15 मार्च 1950 को गठित हुआ है, 15 मार्च को हुआ है। और वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से जो है योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग आ गया इसकी जगह। उसके भी अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च, 6 मार्च, 11 मार्च, 31 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस जो है 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? टुंड्रा, पाइन फॉरेस्ट यानी कि चीड़ के वन, मैंग्रोव और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो रबड़ जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, यानी भूमध्य रेखा के आसपास के जो वर्षा वन है ना, खासतौर पे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ठीक है, और जो जितने भी यहाँ के द्वीप हैं वहां पे रबड़ सबसे ज्यादा पाई जाती है। और भारत में ये जो है ये केरल में है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन लगभग 80 से 90% भारत की रबड़ का जो उत्पादन है वो केरल करता है, ठीक है। और मैंग्रोव्स कहाँ है? सुंदरबन का जो डेल्टा है, ठीक है, वहां पर जो है ये मैंग्रोव्स उगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है इसका, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गोदावरी, सुंदरबन, कावेरी, कृष्णा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन का डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे मिलता है, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है ये सुंदरबन का डेल्टा। और मैंग्रोव्स के जंगल है यहाँ पे, ठीक है, मैंग्रोव्स। और ये बांग्लादेश और भारत दोनों में फैला हुआ है। भारत में ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, और बांग्लादेश में है ये मैंग्रोव्स के जंगल, ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा। और ये डेल्टा बनाता कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जब मिल जाती हैं तो वहां पे वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। बुलर झील, ठीक है, ये मीठे पानी की झील है सबसे बड़ी। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कहाँ पर है ये? तो ये झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 2000, 2004, 2006, 2010। आप इसमें 2005 ढूंढ रहे होंगे घरेलू हिंसा अधिनियम में, तो अधिनियम तो 2005 का ही है, लेकिन लागू 2006 में हुआ था ये ध्यान रखना। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का है, लागू 2006 में हुआ था। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है।
लेकिन लागू जो है वो 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। ये हमारे 60 क्वेश्चन थे लगभग। आप सभी क्वेश्चन, एक वो पाइपलाइन वाला अगर क्वेश्चन हैं जो, उसको छोड़ दें तो बाकी सभी क्वेश्चन जो है वो आप भारत दर्पण से इजिली कर सकते थे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।